दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 360 पर। आज का टॉपिक है 16 महाजनपद से मगध की उत्कर्ष तक। इसमें 50 प्लस पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, जेई और टेक्नीशियन आदि एग्जाम्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए राजगृह, सी तक्षशिला, बी नालंदा, डी पाटलिपुत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी। राजगृह या गिरिब्रज। राजगृह या गिरिब्रज थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा भरत ने की थी। राजा भरत ने की थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्तमान पाकिस्तान। पाकिस्तान के रावलपिंडी में। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र को राजधानी पाटलिपुत्र को राजधानी अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने बनाया था। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। मगध का वास्तविक संस्थापक। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्राचीन समय में मगध को कीकट के नाम से जाना जाता था। कीकट के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। प्राचीन 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से। नेक्स्ट है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन? चंद्रगुप्त मौर्य, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी महापद्म नंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महात्मा बुद्ध के समय में महात्मा बुद्ध का समकालीन बिंबिसार को थे। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना। अजातशत्रु का उपनाम अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। नेक्स्ट है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? ऑप्शन ए वैदिक काल, बी हड़प्पा काल, सी मौर्य काल, डी उत्तर वैदिक काल।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचमार्क सिक्का का प्रचलन मौर्य काल में किया जाता था। नेक्स्ट है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी, बी हिस्टोरियोग्राफी, सी न्यूमिस्मेटिक्स, डी एपिग्राफी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। आर्कियोलॉजी को हिंदी में पुरातत्व पुरातत्व शास्त्र कहा जाता है। पुरातत्व शास्त्र पुरातत्व शास्त्र में प्राचीन काल के प्राचीन काल के अवशेषों व सामग्री का अध्ययन किया जाता है। सामग्री का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोरियोग्राफी में इतिहास और इतिहास और इतिहास लेखन की प्रक्रिया का इतिहास लेखन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी एपिग्राफी को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। हिंदी में पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी मुंगेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से हटाकर पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर स्थानांतरित कर वैशाली को राजधानी बनाया था। वैशाली को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? ऑप्शन ए अवंती, बी कौशल, सी कौशाम्बी, डी राजगीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राचीन काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अवंती महाजनपद की राजधानी। जैसा कि आप देख सकते हैं, 16 महाजनपद महाजनपद के नाम, राजधानी और आधुनिक स्थान वर्तमान में किस क्षेत्र में उस महाजनपद का विस्तार था, यह दर्शाया गया है। पहला है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, आधुनिक मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र बिहार। दूसरा है मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी राजगृह थी, वर्तमान पटना क्षेत्र। काशी महाजनपद काशी महाजनपद की राजधानी बनारस थी, आधुनिक वाराणसी में। चौथा है कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश। भज्जी महाजनपद भज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, वर्तमान बिहार में। मल्ल महाजनपद मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर, वर्तमान देवरिया, यूपी उत्तर प्रदेश। चेदी महाजनपद की राजधानी थी सोथीवती या बांदा, वर्तमान बुंदेलखंड। वत्स महाजनपद वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, वर्तमान इलाहाबाद क्षेत्र। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली। पांचाल पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्र या काम्पिल,
वर्तमान पश्चिम उत्तर प्रदेश। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। जयपुर वर्तमान क्षेत्र। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, वर्तमान मथुरा क्षेत्र है। अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पैठण, गोदावरी नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन, वर्तमान मालवा मध्य प्रदेश एमपी। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, रावलपिंडी पाकिस्तान में। रावलपिंडी पाकिस्तान। कंबोज महाजनपद की राजधानी थी पूंछ, वर्तमान जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है पटना शहर का पुराना नाम है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, बी कन्नौज, डी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पटना शहर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। कन्नौज को प्राचीन काल में कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था। कान्यकुब्ज के नाम से। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ऑप्शन ए ईसा से 326 वर्ष पूर्व, बी ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, सी ईसा से 300 वर्ष पूर्व, डी ईसा से 298 वर्ष पूर्व, ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईसा से 326 वर्ष पूर्व अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी नंदवंश, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी शिशुनाग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदवंश के समय। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए पटाला, सी बेबीलोन, बी तक्षशिला, डी गैड्रोसिया, ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट है कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। ऑप्शन ए सतलज, बी सिंधु, सी ब्यास, डी चेनाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्यास। नेक्स्ट है किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज, बी हेरोडोटस, सी यूक्लिड, डी हिप्पोक्रेटस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए वैशाली, सी उज्जैन, बी राजगीर, डी कौशाम्बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी गोलकुंडा, सी फतेहपुर सीकरी, डी जूनागढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नानक द्वीप पर स्थित हैं जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए एलिफेंटा की गुफाएं, बी खजुराहो की गुफाएं, सी एलोरा की गुफाएं, डी अजंता की गुफाएं।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। खजुराहो की गुफाएं छतरपुर एमपी में स्थित हैं। छतरपुर एमपी मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जो कि हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है। हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है। हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है, जिनका निर्माण, खजुराहो गुफाओं का निर्माण चंदेल राजवंश ने किया था। चंदेल राजवंश के समय खजुराहो की गुफाओं का निर्माण कराया गया था। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्माण करवाया गया था, जिन्हें 1983 में विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सूची में शामिल किया गया था। इसमें कुल गुफाएं हैं 34। कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म की गुफाएं 1 से 12 तक हैं। हिंदू धर्म की गुफाएं 13 से 29 तक हैं और जैन धर्म की गुफाएं 30 से 34 तक हैं। अजंता की गुफाएं, जिन्हें 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जिनका निर्माण अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक वंश के राजा, वाकाटक वंश के राजा हरिसिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए तक्षशिला, सी सारनाथ, बी कौशाम्बी, डी राजगीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उदयन ने राजगीर से स्थानांतरित कर राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ऑप्शन ए सिंधु नदी, सी चेनाब, बी झेलम, डी सतलुज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी को सर्वप्रथम पार किया था। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? ऑप्शन ए बरकजई, बी असफजही, सी कुषाण, डी चालुक्य। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। कुषाण वंश। कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस हैं।
कुषाण वंश के संस्थापक कुंडलकश विशेष हैं। कुषाण वंश के सबसे महान राजा कनिष्क थे। सबसे महान राजा कनिष्क को माना जाता है। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्तियों का विकास भगवान बुद्ध की मूर्तियों का विकास इसी वंश के महाराजाओं के द्वारा करवाया गया था। गांधार व मथुरा गांधार व मथुरा शिल्प कला का उदय इसी समय हुआ था। गांधार व मथुरा शिल्प कला का उदय इसी समय हुआ था, कुषाण वंश के समय। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क या द्वितीय अशोक। नेक्स्ट है, हरियर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गोलकुंडा, बी चालुक्य, सी बीदर, डी विजयनगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्या अमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ लिखा था और संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन ए ध्रुव, सी महिपाल, बी गोपाल, डी महेंद्रपाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुव राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए तेनालीरामन, बी कृष्णदेव राय, सी देवराय प्रथम, डी बुक्का राय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के तीसरे राजा थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए बाघ, बी हाथी, सी शेर, डी गोल्डन ईगल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्डन ईगल राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था। नेक्स्ट है, बसवन्ना के अनुयायी कहलाते थे? ऑप्शन ए
वीरशैव, बी नैनार, सी नयपंथी, डी अलवार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरशैव। बसवन्ना के अनुयायी वीरशैव कहलाते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? ऑप्शन ए तंजौर, बी बादामी, सी कांचीपुरम, डी मदुरई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बादामी। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य कृतार्जुनीयम लिखा था? ऑप्शन ए भारवी, सी चाणक्य, बी अशोघोष, डी कालिदास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारवी ने प्रसिद्ध महाकाव्य कृतार्जुनीयम का लेखन किया था। नेक्स्ट है, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। ऑप्शन ए कातंबरों का, बी सी पल्लवों का, बी पांड्यों का, डी राष्ट्रकूटों का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लवों का। नेक्स्ट है, चीनी यात्री वैनसांग समकालीन थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय के, बी रुक्मा देवी के, सी हर्षवर्धन के, डी बिंदुसार के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त के समय चीनी यात्री हाइयान भारत आया था। और हर्षवर्धन के समय वहनसांग चीनी यात्री आया था। बिंदुसार के समय यूनान के राजदूत डायमेकस भारत आए थे। डायमेकस भारत आए थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी त्रावणकोर, सी मैसूर, डी बंगाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, सी अग्निपुत्र, बी पुलकेशिन, डी राजा राजचोल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। मान्यखेत थी। पुलकेशिन चालुक्य वंश का पुलकेशिन का संबंध चालुक्य वंश से है। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। वातापी या बादामी। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी या बादामी थी। नेक्स्ट है, अमरावती वास्तुकला को समर्पित सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य राजवंश, बी सातवाहन राजवंश, सी नंद राजवंश,
डी वकाटक राजवंश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश को आंध्र राजवंश भी कहा जाता था। आंध्र राजवंश भी कहा जाता है सातवाहन राजवंश को। इसकी स्थापना सातवाहन वंश की स्थापना राजा सिमुक ने की थी। राजा सिमुक ने। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। वकाटक वंश का संस्थापक वकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति को माना जाता है। बिंद शक्ति को। नेक्स्ट है, वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए त्रावणकोर, सी हैदराबाद, बी कुर्ग, डी मैसूर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसूर क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यात्री कृष्ण देव राय के दरबार में आया था? ऑप्शन ए निकोलो दी कॉन्टी, बी विलियम हॉकिंस, सी डोमिंगो पेस, डी अब्दुल रज्जाक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोमिंगो पेस या डोमिंगो पायस। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उत्तर मेरुर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए पांड, बी चोल, सी पल्लव, डी चालुक्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल राजवंश से संबंधित है प्रसिद्ध उत्तर मेरुर शिलालेख। नेक्स्ट है, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए चंदेलों द्वारा, बी राष्ट्रकूटों द्वारा, सी पल्लवों द्वारा, डी चालुक्यों द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, चंदेलों के द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी पुलकेशिन द्वितीय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिम्हा विष्णु या सिंह विष्णु, बी कृष्णा, डी नंदी वर्मन, डी महेंद्र वर्मन। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिम्हा विष्णु या सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा है? ऑप्शन ए प्रतिहार, बी पाल, सी सेना, डी राष्ट्रकूट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे लंबे समय तक या सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रकूट वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए हर्ष, बी अशोक, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ष। हर्ष के द्वारा रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना की गई थी। नेक्स्ट है, बिंदुसार किस राजवंश के
द्वितीय सम्राट थे? ऑप्शन ए विजयनगर, बी मौर्य, सी राष्ट्रकूट, डी पल्लव। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य वंश के। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? ऑप्शन ए ऑप्शन ए बिलदासर, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी हर्षवर्धन। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए इटली, बी पर्सिया, सी ग्रीस, डी चीन। सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। नेक्स्ट है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र खालिस्तान द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए कणाद, बी पतंजलि, सी भद्र नारायण, डी कपिल। पतंजलि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया था? ऑप्शन ए नरसिंह चोल, बी आदित्य चोल, सी विजयालय चोल, डी राजा राज चोल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राज चोल। नेक्स्ट है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चेर, बी चोल, सी पांड्या, डी पल्लव। सही आंसर है ऑप्शन बी चोल। नेक्स्ट है, आर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए शिशुनाग, बी उदयन, सी बिंबिसार, डी घनानंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी पैठण, सी पाटलिपुत्र, डी उज्जैन। सही आंसर है ऑप्शन बी पैठण। नेक्स्ट है, इस वर्ष में हाई डैस्पीच की लड़ाई आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 234 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा पूर्व, सी 423 ईसा पूर्व, डी 167 ईसा पूर्व। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था? ऑप्शन ए चोल, बी सी काकतीय, बी चालुक्य, डी गुप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चालुक्य राजवंश ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी दशरथ, डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर है ऑप्शन बी अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए ईसा पूर्व 326, बी ईसा 556, सी 326 ईस्वी, डी ईसा पूर्व 556। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईसा पूर्व 326 में।